हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद तुम्हारे लिए एक बनाने जा रही हूँ चैप्टर 11वीं क्लास का, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा चला हुआ है, थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर हमारा भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार पुस्तक में से चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये हमारा जो चैप्टर चला हुआ है, इसमें हम पहले थोड़ा सा समझा चुके हैं तुम्हें। इसके बाद आज मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दे दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। यानी कि जब वोट होते हैं, वोटिंग के बाद जो उसको वोटों में हिस्सा मिलता है, उसी अनुपात में उसको संसद में क्या मिल जाती है, सीटें मिल जाती है। दूसरा, प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों को एक प्राथमिक सूची, जो पार्टी अपने प्रत्याशी अनाउंस करेगी, प्रत्याशी खड़ा करेगी, उम्मीदवार जो है वो खड़ा करेगी, उसके लिए प्राथमिक सूची जारी करेगी। प्रत्याशियों को उसी प्राथमिक सूची से चुन लेनी है। यानी कि पहले जिसका नाम होगा पहले उसी को चुना जाएगा, दूसरे जिसका नाम होगा दूसरा उसको चुना जाएगा। तो प्रत्याशियों की सूची है जो एक क्रम से तय कर ली जाती है और उस प्राथमिक सूची के आधार पर ही प्रत्याशियों का क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव की जो है इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहेंगे? किसे कहेंगे कि प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव के लिए प्राथमिक सूची जारी करेगी। उनको जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के माध्यम से जो वोटिंग होगी, वोटिंग में उसको संसद में उसी अनुपात में क्या मिल जाएंगी, सीट मिल जाएगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की खासियत ये है कि इंडिविजुअल किसी प्रत्याशी को वोट न दे करके किसको दिया जाता है, पार्टी को दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं नीदरलैंड में क्या होता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, एक साथ वोटिंग होती है। जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र बटे हुए रहते हैं ना, ऐसे नीदरलैंड में नहीं होता। वहां पूरे क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और क्या होता है, प्रत्येक पार्टी को एक राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें प्रदान कर दी जाती है, सीटें दे दी जाती है। राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त यानी कि एक जब राष्ट्र मान लिया, एक ही चुनाव क्षेत्र मान लिया और उसमें जो वोट मिलेंगे उसके अनुपात से क्या बढ़ जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, निर्धारित कर दी जाएंगी। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत में इसकी क्या स्थिति है वो हम अभी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित किया गया है। इसको सीमित रूप में अपनाया गया है भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। और इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया है किन किन के लिए अपनाया गया है। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अपनाया गया है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी हमारे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका भी इसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इलेक्शन होता है। और विधान परिषद के जो राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद दूसरा सदन जो होता है, उसके सदस्यों का चुनाव भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। और भारत में इसका जो रूप है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है, अब हम देखते हैं भारत में एक दूसरी प्रणाली भी चलती है, अब इसमें भी चलती है, बाकी लोकतांत्रिक देशों में भी चलती है, सर्वाधिक वोट से प्राप्त जीत। तो इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है? एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी, दूसरी सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली हो गई। इन दोनों में क्या अंतर है ये हमें इसमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली क्या होती है। जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो क्या हो जाता है, विजित घोषित हो जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किस प्रकार इन दोनों में अंतर होता है? इसमें क्या होता है, पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी कि उनको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। भारत को जैसे पूरे क्षेत्र में बांट दिया,
जैसे हम राजस्थान के 33 जिले लेते हैं, 33 जिलों में भी क्षेत्रों को बांट दिया और उन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, हम निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। यहां से ये सर्वाधिक वोट प्रणाली में होता है कि पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, उसमें किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में लेते हैं और उसको एक क्षेत्र मान लिया जाता है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। तीसरा इसमें देखते हैं हम जो सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली है, इसमें हर निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होता है उससे जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे उस हर प्रतिनिधि चुना जाएगा। अलग से प्रतिनिधि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। उसमें हालांकि काफी सारे प्रतिनिधि खड़े होंगे, प्रत्याशी खड़े होंगे, उम्मीदवार खड़े होंगे, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो वहां से वो विजेता घोषित होगा। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में इसके विपरीत एक निर्वाचित क्षेत्र से कई प्रतिनिधि लिए जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पूरे क्षेत्र को ही एक प्रतिनिधित्व पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, तो प्रत्याशी तो हमें काफी लेने हैं ना, तो इसी आधार पर यहाँ से एक निर्वाचन क्षेत्र से काफी सारे प्रतिनिधि लिए जा सकते हैं। तीसरा अंतर इसमें ये है सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली में कि जो मतदाता होता है डायरेक्ट किसको वोट देता है, प्रत्याशी को वोट देता है, उम्मीदवार को वोट देता है, प्रत्याशी को वोट देता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है। पहले भी हम तुम्हें बता चुके हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसका चयन होता है, किसको वोट दिया जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है, न कि किसी इंडिविजुअल प्रत्याशी को। ये अंतर है। आगे इसका अंतर जो है हमारे सामने कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में और सर्वाधिक वोट वाले में कि जो उम्मीदवार होते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो विजेता घोषित होता है, लेकिन उसमें सीटें विधानसभा में या विधायिका में सीट उसको कम या ज्यादा मिल सकती है। इस प्रकार अगला अंतर जो है हमारा इसमें पार्टी को प्राप्त वोटों के से अधिक कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। सर्वाधिक वोट में जितने भी पार्टी को वोट प्राप्त होते हैं जरूरी नहीं उसी अनुपात में उनको सीटें मिले, उससे अधिक भी मिल सकती हैं और कम भी मिल सकती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, समानुपाती में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीट दी जाती है। दोनों में अंतर आ गया। इसमें क्या होता है, जितनी भी पार्टी को वोट मिले हैं जरूरी नहीं, निश्चित नहीं कि विधायिका में उसको उतनी ही सीटें मिलेंगी, उससे अधिक भी मिल सकती है, उससे कम भी मिल सकती है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होगा, उसी अनुपात में जिस अनुपात में उनको सीटें मिली हैं यानी कि वोट मिले हैं पार्टी को, वो ही विधायिका में उतनी ही उसको सीट मिलेगी। और इसमें विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले। सर्वाधिक वोट प्रणाली में क्या है, जिसको एक वोट भी अधिक मिल गया वो क्या हो गया, सर्वाधिक वोट हो गए उसके। तो इसमें जरूरी नहीं कि उसको बहुमत लेके मिले, परंतु विजयी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर क्या होता है, उसको बहुमत हासिल करना होता है। तो ये हमारे इसमें समानुपातिक और सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली में अंतर था। लेकिन भारत में किस प्रणाली को ज्यादा महत्व दिया गया है, ज्यादा अपनाया गया है, माना हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद इनके इलेक्शन के लिए अपनाया है, परंतु ज्यादातर हमारे संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण, क्योंकि भारत में कैसी प्रणाली की व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है, और संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है थोड़ी सी जटिल है। इसलिए भारत में ज्यादातर इलेक्शन के लिए सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसमें हमने देखना है कि सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होता है, विजयी घोषित होता है। सर्वाधिक वोट प्रणाली क्या होगा कि प्रत्याशी के लिए भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा।
बाद हर क्षेत्र से प्रत्याशी लिया जाएगा, इलेक्शन उसका किया जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो संसदात्मक कैसी प्रणाली है, संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। और इसके लिए जो सर्वाधिक वोट प्रणाली है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि भारत में अभी जो उस समय लोकतंत्र को अपनाया गया था, सभी इतने एजुकेटेड नहीं थे जो इस समानुपातिक जैसी जटिल प्रणाली को समझ सके। लेकिन एक वोट वाली प्रणाली को हर व्यक्ति समझ जाता है कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले तो वो हमारा क्या होगा, नेता होगा, वो हमारी क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। इसलिए भारत ने अपनी स्थिति को देखते हुए, वास्तविक स्थिति को देखते हुए, संसदीय शासन प्रणाली को देखते हुए सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली को अपनाया। तो इसका आगे का जो है सर्वाधिक वोट प्रणाली को भारत ने क्यों अपनाया और क्या इसके रीजन थे, ये सारा मैं तुम्हें अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।